गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th का एक नया जो अपना टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन वाला सरल रेखा में अभी तक मैंने आपको इसके 8 पार्ट उपलब्ध करवा दिए। आज उसी के आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 9 करते हैं, जहाँ दो रेखाओं के बीच में एंगल निकालना वो अपने क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो अपने दो रेखाओं के बीच में जो एंगल का जो क्वेश्चन है वो एक अपने लेते हैं, उसको आगे करके देखे हुए कैसे निकलते हैं। जैसे आपके किताब के क्वेश्चन में लिख देता हूँ और उसी को अपने आगे हल करवाएं। जैसे एक प्रश्न दे रखा है y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 x प्लस 5। एक तो दे रखा है, देखो दो रेखाओं की इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू 2 माइनस पर रूट 3 x प्लस 5। एक लाइन आपकी है, दूसरी है आपकी 2 प्लस रूट 3 x 2 प्लस रूट 3 x और माइनस 7 क्या है माइनस 7। तो इसको लेके फिर कर लेते हैं माइनस का 7। ये दो रेखा हैं, रेखा नंबर 1 और 2। ये पूछना चाह रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच में जो एंगल है कोण है उसे ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको दो रेखाओं के बीच में एंगल वाला एक सूत्र मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था? मैंने ये बताया था यदि दो रेखाएं आपस में कट होती है तो उनके बीच में क्या बनता है, एक एंगल तो बनता है थीटा। एक एंगल तो क्या होता है थीटा, तो इसके द्वारा निकाल लेंगे। दूसरा जो बड़ा एंगल होता है कौन सा, ये वाला, ये होता है फाई। फाई की वैल्यू कैसे आती है, 180 में से जो आपने थीटा निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, घटा लिया जाता है। कारण क्या है, कारण यही है, ये आपकी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक सरल रेखा पर पूरा एंगल क्या होता है 180 का, और उसमें से ये जो ऊपर का एंगल है क्या है थीटा। थीटा तो आपको मालूम है, आपने निकाल लिया, जैसे थीटा आप निकालोगे तो 180 में से जो थीटा है उसको आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास फाई की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब कितने डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था उस समय कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है मॉड m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस में m1 m2। क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मॉड क्या करता है कि अपने पास दो तरह की वैल्यू देगा। मॉड से यदि कोई चीज़ बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, परंतु मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। कहने मतलब मॉड इसलिए काम में लेते हैं ताकि थीटा और फाई है वो दोनों एंगल निकल जाए। अपने थीटा निकाल लेंगे, फाई अपने सीधा उसको बता देंगे। तो देखो क्या चीज़ें चाहिए, दो रेखाओं के बीच जो एंगल निकालना है उसके लिए अपने को क्या चाहिए, m1 और m2। मतलब दोनों रेखाओं की क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए, दोनों रेखाओं की ढाल अपने को चाहिए। तो पहले ढाल निकालें तो प्रश्न ये पूरा हो गया। ये कह देगा कि रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करो, ये एंगल अपने को बताना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली जो रेखा दे रखी है वो y इक्वल्स टू 2 माइनस पर रूट 3 x प्लस 5। ये तो m देखो उसमें सीधा ही है, क्योंकि रेखा की जो समीकरण है उसको इस रूप में चेंज करवाना पड़ता है m निकालने के लिए। रेखा की जो स्लोप है वो सही है, तो जो रेखा की इक्वेशन होती है उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और यहाँ पर तो अपने को y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में दे रखा है। सेकेंड जो लाइन है उसमें भी क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधी इसकी स्लोप है वो अपने पास आ जाएगी। तो जो पहली रेखा है उसकी स्लोप m1 लिख देता हूँ, ये तो है 2 माइनस रूट 3। इसी प्रकार ये जो सेकेंड लाइन है y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2 प्लस रूट 3 x माइनस 7। इस रेखा की स्लोप m2 क्या आ जाएगी 2 प्लस रूट 3। तो दोनों रेखाओं की स्लोप आ गई, तो स्लोप आ गई तो आप लिखें, कोण निकाल लूँ। कोण क्या होता है, कोण होता है tan थीटा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस में m1 m2। तो ये सूत्र अपने यहाँ लिख दिया। तो उधर वाले सूत्र को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ ताकि अपने ये
क्वेश्चन की जगह बन जाए। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, m1 और m2 अपने पास हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ रखी जाए। तो देखो मैं इधर रख देता हूँ। तो ये अपना tan थीटा इक्वल्स m2 से भी, m2 आपका ये रहा, m2 क्या है 2 + √3, फिर माइनस m1 ये रहा 2 - √3। तो दो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लगा दो ताकि नेगेटिव वाले साइन को खोल देंगे। फिर अब नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस m1 × m2। तो m1 m2 दोनों पढ़े, दोनों को मल्टीप्लाई के अंदर रखेंगे। 2 - √3 × 2 + √3 m1 m2 लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको अंदर सॉल्व करवाएंगे। तो इससे खोलें, अंदर क्या माइनस की मल्टीप्लाई करवाएं, ऊपर तो कि 2 + √3, ये माइनस का 2 और माइनस प्लस का √3 और नीचे ये आपका 1 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। तो इसमें देखिए एक बढ़िया चीज़ क्या है कि a - b × a + b का सूत्र लगा दें। तो सूत्र क्या होता है a² - b²। ये लो a² और b कोण √3 है तो -b²। फॉर्मूला लगाया, एक 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा और √3 और √3 जुड़ के क्या हो जाएगा 2√3 और अपॉन के अंदर अपना क्या देखो ये 1 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये नेगेटिव √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया। तो कुल मिला के आपके पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3। इनमें देखो ये जोड़े घटाएं, ये 1 है और ये आपका क्या है 4 है, कितना हो गया 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करवा लें, घटा लोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आया √3। तो थीटा इक्वल्स टू tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स √3। तो इसका मतलब tan इनवर्स √3 मतलब क्या है कि आप ये tan की टेबल में देखें कि रूट जो 3 है वो आपको कहाँ मिलेगा। tan की टेबल के अंदर यदि आप tan की वैल्यू √3 आप देखोगे तो √3 वैल्यू आती है कहाँ पे 60 डिग्री पे आपको मिलेगी, 60 डिग्री पे आपको मिलेगी। तो थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री, 60 आ गया। दूसरा एंगल कहाँ से निकाले, अभी आपको मैंने बताया था कि फाई इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा आपका क्या 60 हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 120 आ जाएगा। देखो दोनों एंगल आ गए। तो या तो आपके पास जो थीटा है दोनों रेखाओं के बीच में, या तो आपके पास क्या आएगा 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, या फिर आपका जो थीटा है वो क्या होगा 180 होगा, 120 डिग्री आपके पास वैल्यू मिलेगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सिर्फ आपको निकालना क्या है, दोनों रेखाएं जो आपको दे रखी होती है उन दोनों की स्लोप निकाल लें। निकालने के बाद सूत्र में आप रखो, आपका थीटा आराम से आ जाएगा और जब थीटा आ जाएगा तो फाई निकाल लें। देखो फिर कह देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सॉल्यूशन करने के बाद आने वाली वैल्यू है वो tan की टेबल में मिले। अगर tan की टेबल में अपने पास ये वैल्यू दिखाई देती है तो थीटा आएगा 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री जो भी होगा। अगर थोड़ी अटपटी वैल्यू आ जाती है उस कंडीशन में क्या काम करते हैं, उस कंडीशन में जो आपके पास इधर वैल्यू आती है वही आपका क्या बन जाएगा थीटा, वही आपका एंगल बन जाता है। अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी मैं आपको करके दिखाता हूँ जहाँ पे ये लास्ट में जो थीटा वो स्पष्ट नहीं आता है, उसी फॉर्म में पड़ा रहता है। एक प्रश्न आपका और ले लें ताकि आपकी जो मेथड है वो पूरा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपकी बुक का एक प्रश्न और लेंगे, बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं आपकी बुक में, क्वेश्चन और एग्जाम्पल बुक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहोगे आराम से आपको समझ आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रैक्टिस भी खूब अच्छी हो जाएगी। वही है, जितने प्रश्न आप दिन भर के निकालते हो वही आपकी क्या गणित है, पढ़ने का तरीका आपका वही है। ऐसा नहीं भी मेथड आ गए एक प्रश्न बहुत, एक नहीं कम से कम एक मेथड के 4 से 5 क्वेश्चन आप डेली निकालें, तब जाके आपका एक मेथड क्या कंप्लीट तैयार होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें दो रेखाएं आपको दे रखी, वो एंगल आपको निकालना है। एक रेखा दे रखी है 2y - 3x + 5, क्या दे रखा है 2y - 3x + 5, क्या दे रखा है 2y - 3x + 5 = 0। एक इक्वेशन ये दे रखी है। दूसरी साइड आपको दे रखी है ये वाली
कि 4x प्लस 5y है, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y और प्लस 8 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0, प्लस 8 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। तो ये दो तरह की अपने को क्या दे रखी है इक्वेशन दे रखी है, दो रेखाओं की समीकरण अपने को दे रखी है। तो पहला काम क्या है, दोनों रेखाओं के द्वारा क्या निकालें, ढाल निकालें भाई। हाँ तो जैसे आपको ये प्रश्न दे रखा है कि 2y माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, एक रेखा आपको दे रखी है ये वाली, और जो दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा हुआ है 4x प्लस 5y और माइनस 8 बराबर क्या है 0 है। इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या निकालना, आपको कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम वही है कि दोनों रेखाओं के द्वारा क्या निकालें, ढाल आप निकाल लें। तो देखो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रेखा लेते हैं 1 नंबर वाली, ये रेखा दे रखी है। आपकी बात देखो रेखा y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रेखा की जो समीकरण दे रखी है उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में आपको चेंज करवाना है। तो उसके लिए y पॉजिटिव होना चाहिए, y आपका इधर पॉजिटिव है तो इन दोनों को उठा के उस साइड भेज दें। तो देखो 2y बराबर क्या आ गया 3x प्लस 5 आ गए। अब y के गुणा में जो 2 है वो हटाएं, वो कहाँ जाएगा इधर सामने भाग के अंदर। तो y बराबर 3/2 x प्लस 5/2। तो जैसे इस फॉर्म में चेंज हो जाए तो देखो आपके पास m1 आ गया, रेखा की क्या आ गई ढाल आ गई, क्या है 3/2 आ गई। इसी प्रकार आप दूसरी रेखा लेके m2 निकाल दो। दूसरी रेखा को मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, प्लस में 8 बराबर क्या दे रखा है 0। अब काम क्या करना है, y पॉजिटिव आ रहा तो x और इस कांस्टेंट को उधर भेजें। देखो क्या आएगा 5y बराबर माइनस 4x और माइनस का 8, तो y बराबर क्या होगा माइनस का 4/5x और माइनस का 8/5। जैसे ये चेंज हो जाए तो आपके पास m2 आ जाएगा। m2 आपके पास क्या आएगा, m2 होगा देखो y का कोएफिशिएंट होगा, m2 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 4/5, ये वैल्यू आ गई 4/5। तो ये आने के बाद अब क्या कर लेते हैं, अब दोनों रेखाओं के बीच में कोण वाला सूत्र लगा लिया जाए। तो देखो लगा लेते हैं। अब निकालते हैं कोण, एंगल निकालें। एंगल क्या कहता है कि tan थीटा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस में m1 m2। अब इनकी वैल्यू रखें। तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू m2, m2 आपका ये माइनस का 4/5, फिर माइनस m1 है आपका 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 है आपका 3/2 इंटू माइनस का 4/5, ये आ गया। अब देखो ऊपर दो चीज़ें आ गई, दोनों के अंदर आप एलसीएम लेके हल करवाएं। तो देखो कर लेते हैं। ऊपर मोड ही मैं रख रहा हूँ, ऊपर देखो ये 5 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया है 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया। तो 5 से डिवाइड करोगे 10 को 2 टाइम्स हो गया, 2 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे क्या आएगा -8। इसी प्रकार ये आपके पास इससे डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 इंटू -3 क्या होगा -50। अब बट्टे में आपके पास ये 1 तो पड़ा है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फिर से बाहर क्या जाएगा नेगेटिव। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या आएगा 12 और 2 की 5 से करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब देखें ऊपर आपके पास ये 10 है, ये दोनों जुड़ेंगे 8 और 5 कितना हो गया 8 और 5 13 मतलब ये हो गया आपका 3 और 1 जोड़ के क्या आ जाएगा 23, माइनस का 23/10। इन दोनों के अंदर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है 10 आया, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 12। तो कुल मिला के आपके पास ये आ गया माइनस का 23/10 और बट्टे के अंदर ये आप घटाओगे तो माइनस का 2/10 आ गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया। तो कुल मिला के tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 23/2 मॉड के अंदर। पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर निकाल दो, तो tan थीटा आपका आ गया 23/2। तो कुल मिला के थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया tan इनवर्स 23/2। अब देखिए ये जो 23/2 है वो अपने टेबल के अंदर वैल्यू है नहीं है वैल्यू, ये कोई दिक्कत नहीं, आपका ये थीटा आ गया। दूसरा एंगल आपको चाहिए तो लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 180 और नेगेटिव क्या जाएगा tan इनवर्स 23/2। ये आपका सेकंड एंगल जो फाई है वो भी आ गया। तो आपको इस प्रकार से निकालना है। तो प्रश्न आपका वही है, सिर्फ इसमें क्या है कि दोनों जो रेखाएं आपको दे रखी है
दोनों रेखाओं की स्लोप अपने को निकाल लेनी है। और जैसे ही स्लोप निकाल लोगे, सूत्र आपको लगाना है, m1 और m2 की वैल्यू अपने को रख देनी है। रखने के बाद वही जोड़ बाकी वगैरह सारा आपको करना है, ठीक है। अब आगे चले तो ऐसे प्रश्न और भी आपको दे रखे हैं, तो आप एक बार और देखना, कुछ प्रश्न जो रह गए वो आप करने की कोशिश करना। अब चलते हैं, जैसे एक दो प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाए थे। आपको ये पता लगाना है कि दी गई रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, लंबवत है, वो वाली लगभग देखो इसके अंदर टॉपिक यही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो एक मैं देखो प्रश्न लिखता हूँ, उसमें वो कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, ये सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सरल रेखाएं क्या है, समांतर है। इसके लिए क्या दे रखा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। एक रेखा दे रखी है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, तथा दूसरी जो रेखा दे रखी है वो आपको दे रखी है x प्लस, क्या दे रखा है, x प्लस y tan अल्फा इक्वल टू 5 tan अल्फा, y tan अल्फा इक्वल टू 5 tan अल्फा। ये प्रश्न है, तो चलो मैं पूरा लिख देता हूँ कि रेखाएं सिद्ध कीजिए, रेखा ये और ये परस्पर क्या है, लंबवत, समांतर है, परस्पर क्या है, समांतर है, ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो समांतर, यदि दो रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, तो समांतर केवल तभी होती है जब दोनों रेखाओं की जो स्लोप है, ढाल है, वो आपस में क्या आ जाए, दोनों की बराबर आ जाए। यदि दोनों रेखाओं की जो स्लोप है वो आपस में बराबर हो जाएगी तो कह देंगे कि दोनों रेखाएं जो आपस में क्या चलेगी, पैरेलल आपकी चलेगी। तो कहानी वही है, आपको क्या निकालना, दोनों रेखाओं की स्लोप निकालनी जरूरी है। तो मैं पहले जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है मैं वो लिख लेता हूँ। अब देखो स्लोप निकालने का एक ही मैटर है कि जो रेखा है उसको y = mx + c की फॉर्म में आप लेके आओ। तो करना है क्या, y वाला पॉजिटिव इसको यही रखना है, तो y sin अल्फा तो आपका इधर ही, x cos अल्फा उधर ले जाओ, तो नेगेटिव cos अल्फा × x लिख दें, एक ही चीज़ है, और p आपका वहीं पड़ा है वो पॉजिटिव है। तो y से ये साइन, नीचे साइन उठाओगे तो साइन उस साइड जाएगा, तो इसके डिवाइड में लग जाएगा, और p के डिवाइड में क्या आ जाएगा, sin अल्फा। तो y = नेगेटिव cos बटा साइन, cos बटा साइन क्या होता है, cot अल्फा × x प्लस में p, और 1/, में जो साइन है उसको क्या लिख सकते हैं, cosec। जैसे ही उस फॉर्म में चेंज हो गया तो रेखा की ढाल आ गई है ना, रेखा की क्या आ गई, ढाल कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो m1 की वैल्यू आ गई नेगेटिव cot अल्फा। अब दूसरी रेखा की इक्वेशन लेके क्या निकाल लेते हैं, दूसरी रेखा की स्लोप निकाल लें, ढाल निकाल लें। तो दूसरी रेखा की समीकरण आपको दे रखी है x + y tan अल्फा = 5 tan अल्फा। इसको भी उस फॉर्म में लेके आना, y = mx + c वाली फॉर्म में, तो y पॉजिटिव है, x को उधर भेजो, तो y tan अल्फा तो आपका यहीं पड़ा है, x उधर चला गया नेगेटिव x, और प्लस में 5 tan अल्फा आपका पड़ा है। अब काम क्या करना है, अब काम वही करना है कि tan आप यहाँ से हटाओगे तो tan कहाँ जाएगा, सामने डिवाइड में, तो y = नेगेटिव 1/tan अल्फा × x, और प्लस में 5 tan अल्फा था, इसमें भी किसका, tan अल्फा का डिवाइड होगा। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव पड़ा है, 1/, में tan को लिख सकते हैं क्या, cot अल्फा × x, प्लस में क्या आ गया 5। तो जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो दूसरी रेखा की जो ढाल है, स्लोप है, वो नेगेटिव की आ गई, cot अल्फा। तो देखो ये पाई सेकेंड लाइन की ढाल, ये आ गया आपके पास, फर्स्ट लाइन की ढाल आ गई, स्लोप आ गई। तो देखो दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो यही लिखें इसमें कि m1 = m2 क्या रहा, नेगेटिव cot अल्फा, दोनों बराबर आ गई। तो ये लिख देंगे कि आता है रेखाएं क्या है, रेखाएं परस्पर समांतर है। क्या है, रेखाएं परस्पर समांतर आपस में। क्या है, दोनों रेखाएं किस प्रकार की है, दोनों रेखाएं आपस में क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी, क्योंकि दोनों रेखाओं की जो स्लोप है, ढाल है, वो आपस में कैसी आ गई है, बराबर आ गई। तो दोनों रेखाओं की जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, पैरेलल आ जाएगी, समांतर चलेगी।
ऐसा ही एक लंबवत वाला और कर लेते हैं प्रश्न। उसमें दो रेखाएं आपको दे रखी होगी और पूछेगा कि क्या दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है क्या। तो चलो और आगे करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक प्रश्न और करते हैं। तो प्रश्न यूं दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं दे रखी है। पहली रेखा दे रखी है 4x + 5y + 7 बराबर 0। क्या दे रखा है पहली रेखा, 4x + 5y + 7 बराबर 0 तथा 5x - 4y, 5x - 4y और माइनस का 11 बराबर 0, माइनस का 11 बराबर 0। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं क्या है, परस्पर, ये जो दी गई दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। कैसी है, लंबवत है। ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो अपने पास प्रश्न है ये वाला कि सिद्ध करो कि रेखाएं 4x + 5y + 7 बराबर 0 और एक रेखा अपने को दे रखी है कौन सी, 5x - 4y और -11 बराबर क्या है, 0। अपने को ये सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। तो लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है कि यदि दोनों रेखाओं की ढाल अपने को मिल जाए और दोनों रेखाओं की ढालों को आपस में क्या करवा दी जाए, गुणा, और यदि -1 के बराबर आ जाए, दोनों रेखाओं की ढाल का जो मल्टीप्लाई है वो -1 के इक्वल आ जाए, तो उस समय क्या दिया जाएगा कि दोनों जो रेखाएं आपकी वो क्या है, परस्पर लंबवत होगी। तो वही काम है कि भाई दोनों रेखाओं की स्लोप निकाली जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट रेखा को लिख रहा हूँ मैं, ये आ गई अपनी पहली रेखा जो दे रखी है। अब इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाए। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि y है, y का जो आगे का जो चिन्ह है पॉजिटिव आ रहा है, तो y तो यही रहेगा, बाकी सभी को उधर ले जाओ। तो 5y बराबर क्या आएगा, -4 और -7। तो y का मान क्या आएगा, -5, 4/5 x -7/5। जैसे ये कन्वर्ट हो जाए तो एक रेखा की ढाल आ गई अपने पास, क्या आ गई, ढाल आ गई m1 आपके पास आ गई क्या, -4/5। एक रेखा की ढाल मिल गई। ऐसे दूसरी रेखा को लेते हुए दूसरी रेखा की ढाल और निकाली जाए कि 5x - 4y -11 बराबर क्या दे रखा है, 0। अब इसमें देखना कि y का जो गुणांक है वो नेगेटिव है, तो आप y को पॉजिटिव बनाने के लिए y को उठा के उधर ले जाओ। तो y जैसे उधर जाएगा तो y तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। लिखते वक्त मैं यहाँ लिख रहा हूँ, भेजा कहाँ है, सामने वाली साइड में। तो 4y तो हो गया पॉजिटिव और 5x और -11 है, ये अपने यही पड़े हैं, मैं इनको उधर नहीं भेजा, तो यहाँ पड़े हैं जैसे चिन्ह वो लगाओ, 5x प्लस का है, 11 क्या माइनस का, लगा दी। अब किसका मान सही, y का, तो 4 हटाओ, 4 कहाँ जाएगा, सामने वाली संख्या में भाग में, तो x वाले के साथ भाग में कर दिया, 11 के साथ में भी भाग में कर दिया। जैसे आपने ये किया तो दूसरी रेखा की जो ढाल है वो भी हमें मिल गई, क्या मिली, m2 का मान क्या आया, 5/4। तो दोनों रेखाओं की ढाल आपको मिल गई। अब देखो चेक करवाना है कि क्या रेखाएं लंबवत है या नहीं है। तो m1 × m2 करवाएं। m1 तो आपका क्या है, माइनस में 4/5 है, गुणा m2 क्या है, 5/4 है। तो देखो 4 से ये 4 और 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या देखो, -1 × 1 क्या है, 1, नीचे आपका क्या 1 × 1 क्या आ गया, 1 आ गया। -1/1 मतलब क्या है, -1 आया। m1 × m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और जैसे ही m1 × m2 -1 आ जाए तो कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। तो लास्ट में ये लिखेंगे कि आता है रेखाएं क्या है, परस्पर कैसी है भाई, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। जो दोनों लाइन की इक्वेशन अपने को दे रखी है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर आ गई। तो यही काम करना है, जो भी रेखाएं आपको दे रखी है, चाहे वो समांतर आपको दिखानी हो, चाहे उसमें लंबवत रेखाएं यदि आपको दिखानी है, चाहे उसमें आपको एंगल निकालना हो दोनों रेखाओं के बीच में, तो इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या चाहिए, रेखा की ढाल अपने पास होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम है कि रेखा की ढाल या स्लोप या प्रवणता कह दिया जाए, तो ये निकाल, तो वो कब आता है, जब समीकरण को आप y = mx + c की फॉर्म में आप चेंज करवा दोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगी, उस रेखा की ढाल आ जाएगी। तो अब देखो लगभग तो ये चैप्टर अपने
कंप्लीट होने की तरफ ही है। इसमें कुछ एक जो अच्छे प्रश्न है ना, जो बाकी रह गए या कुछ मेरे को लग रहा है कि अच्छे इससे भी क्या बढ़िया प्रश्न है, तो उनको अपने नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट इसका 10 करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि पार्ट 10 के अंदर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि जितने भी प्रश्न बाकी रह गए वो आपके कंप्लीट हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, और तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।